नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन डिफेंस सर्विस में। दोस्तों, जो युवा इंडियन आर्मी, एयरफोर्स या फिर नेवी में जाना चाहते हैं तो उनके लिए एनडीए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एनडीए के बारे में कि एनडीए क्या है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इसमें एज लिमिट कितनी मांगी जाती है, फिजिकल में क्या होता है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि इसके एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों, इन सभी की जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो बने रहिए आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के घंटे को जरूर दबा देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि एनडीए क्या है। दोस्तों, एनडीए का पूरा नाम नेशनल डिफेंस एकेडमी है। हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी इसका नाम है। इसके द्वारा आप इंडियन आर्मी, एयरफोर्स या फिर नेवी में से किसी एक में जा सकते हैं। एनडीए का एग्जाम यूपीएससी करवाती है और ये साल में 2 बार होता है, यानी कि आपको एनडीए में जाने का एक साल में 2 बार मौका मिलता है। इसके द्वारा सीधे सेना में जूनियर ऑफिसर बनने का मौका मिलता है। एनडीए सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देता है। दोस्तों, अब देखते हैं कि एनडीए में जाने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो इसमें 3 विंग होती हैं, आर्मी विंग, एयरफोर्स विंग और नेवी विंग। तो अगर आप एयरफोर्स या नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं एनडीए के द्वारा, तो आपके पास 12th में मैथ और फिजिक्स सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, तभी आप एनडीए के द्वारा एयरफोर्स और नेवी में जा सकते हैं। और वहीं अगर आप आर्मी विंग को चूज करते हैं तो आप केवल 12th पास होने चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे आपके पास कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ हो, फिजिक्स हो, आर्ट हो, कॉमर्स हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आप 12th पास अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बात करें परसेंटेज लिमिट की, तो यहाँ पर कोई भी परसेंटेज लिमिट नहीं है। चाहे आपके 12th में कितने ही परसेंट नंबर हो, ये मायने नहीं रखता है। यहाँ कोई परसेंटेज लिमिट नहीं है, सभी बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसके लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक क्या था, केवल मेल कैंडिडेट्स ही एनडीए को ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन इस साल से फीमेल कैंडिडेट्स भी एनडीए को ज्वाइन कर सकती हैं। तो मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ध्यान देने वाली बात है, यहाँ केवल अनमैरिड कैंडिडेट्स ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि शादीशुदा लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और एक बात मैं और बता दूं आपको कि अगर आप 12th क्लास में पढ़ रहे हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यानी कि जो बच्चे 12th क्लास में पढ़ रहे हैं और एनडीए के फॉर्म निकले हुए हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल हो। इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली। तो साथियों, अब बात करते हैं इसमें एज लिमिट के बारे में। तो इसमें आपकी मिनिमम एज 16.5 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 19 साल तक आप इसके फॉर्म को भर सकते हो। यानी कि आपकी जो एज है वो 16.5 से 19 साल के बीच होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो साथियों, अब बात करते हैं इसमें फिजिकल के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि इसके फिजिकल में रनिंग नहीं होती है। इसमें आपको मेंटली और फिजिकली फिट देखा जाता है, यानी कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट देखा जाएगा। वहां पर अलग अलग मानक तय किए गए हैं फिजिकल फिटनेस को चेक करने के लिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो मैं आपको बता दूं कि इसके जब ऑनलाइन फॉर्म निकलते हैं तो सबसे पहले आपको इसका फॉर्म भरना होता है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको एग्जाम के लिए बुलाया जाता है। इसका लिखित एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप उसमें क्वेश्चंस आते हैं। जो कैंडिडेट्स इसके एग्जाम को पास कर लेते हैं फिर उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू को भी पास कर लेते हैं फिर उनकी फिजिकल फिटनेस चेक होती है और फिजिकल फिटनेस के बाद मेडिकल करवाया जाता है। तो इस तरह इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। किसका जो एग्जाम का पैटर्न है वो कैसे आता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें 2 एग्जाम होते हैं। पहला होता है मैथ का और दूसरा होता है जनरल एबिलिटी का। तो सबसे पहले आपका मैथ का एग्जाम करवाया जाता है। मैथ के एग्जाम में आपके टोटल 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो 300 नंबर के होते हैं और इसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। मैथ का एग्जाम होने के बाद आपका जनरल एबिलिटी एग्जाम होता है। इसमें आपके टोटल 150 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जिसके लिए 600 नंबर दिए जाते हैं और इसके लिए भी आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसका जो एग्जाम है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है, यानी कि आप चूज कर सकते हैं आपको हिंदी में देना है या फिर इंग्लिश में।
दोनों लैंग्वेज में एग्जाम होता है। और अगर बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। आपकी जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, इसका जो जनरल एबिलिटी का एग्जाम होता है, इसमें 2 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन होता है इंग्लिश का और दूसरा सेक्शन होता है जीके का। जो इंग्लिश का सेक्शन होता है उसमें टोटल आपसे 200 नंबर की इंग्लिश पूछी जाएगी, जिसमें ग्रामर, वोकैबुलरी, इन सभी से क्वेश्चन आते हैं। और जो दूसरा सेक्शन होता है उसमें जीके आती है। जीके में आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स और जनरल साइंस से क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरह आपकी जीके जो होगी वो 400 नंबर की आएगी। तो इस तरह आपका जनरल एबिलिटी का एग्जाम होगा। तो इस तरीके से जोड़ा जाए तो इसका जो एग्जाम है वो टोटल 900 नंबर का बैठता है, यानी कि 300 नंबर की मैथ और 600 नंबर की जनरल एबिलिटी का एग्जाम। टोटल इसका एग्जाम 900 नंबर का होता है। दोस्तों, एनडीए की तीनों विंग का एग्जाम पैटर्न एक ही होता है। यहाँ पर हमने आपको ये जो एग्जाम पैटर्न बताया है, ये एनडीए की तीनों विंग, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इनके लिए सेम ही होता है। एनडीए का जो एग्जाम है वो तीनों विंग के लिए एक ही होता है, कोई अलग अलग एग्जाम इसका नहीं होता है। तो इसका भी ध्यान आपको रखना होगा। और साथियों, इसका एग्जाम जो कैंडिडेट्स पास कर लेता है उसके बाद उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और वहाँ पर जो इंटरव्यू होता है वो इंटरव्यू आपका 900 नंबर का होता है। तो इस तरह आपके एग्जाम के 900 नंबर और इंटरव्यू के 900 नंबर, टोटल 1800 नंबर हो जाते हैं। तो इस तरह आपका ये सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। इसके एग्जाम के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के बाद आपका फिजिकल फिटनेस का टेस्ट होगा और उसके बाद मेडिकल होगा। तो इस तरह इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। तो साथियों, अब बात करते हैं कि इसके एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो साथियों, अगर आप एनडीए का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, यानी कि आप एनडीए को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको अपनी मैथ बहुत अच्छी करनी होगी, क्योंकि इसके एग्जाम को वही बच्चा क्लियर कर सकता है जिसकी मैथ बहुत स्ट्रोंग हो और वो मैथ को बहुत अच्छी तरह से कर सकता हो। वही बच्चा इसके एग्जाम को पास कर सकता है। इसलिए आपको शुरू से ही अपनी मैथ पर फोकस करना है और इसके साथ ही आपको इसका सिलेबस बिल्कुल गहनता से देखकर शुरू से ही इसकी तैयारी करनी होगी, तभी आप इसके एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। इसके एग्ज़ाम को क्लियर करना इतना भी कठिन नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको कंटिन्यू रहना होगा। डेली आपको इसके लिए अलग से बिल्कुल फिक्स टाइम निकालना होगा कि इतना समय मुझे देना ही है। डेली आपको न्यूज़पेपर पढ़ना होगा, इससे आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी होगी, जो कि इंग्लिश के लिए आपको हेल्प करेगी। और इसके साथ ही आपकी करंट अफेयर्स भी अच्छी होगी न्यूज़पेपर को पढ़ते हुए, जो कि आपके जीके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो इस तरह आप इसके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में हमने आपको एनडीए के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर अब भी आपका एनडीए से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपका रिप्लाई देने की। तो साथियों, इस वीडियो में केवल इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम।